नवग्रह की आकृति है इसमें। 1008 कुंड कह रहा हूँ। प्रवेश करने का गेट है यहाँ। 1008वां कुंड ये गेट की रोड है। पंचाशत कुशेरुन्ना पंच दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे। ऐसी भव्य जगह का मैं भी कभी साक्षी बनूंगा, मैंने नहीं सोचा था। सुबह उठकर मैंने अपनी कॉपी में लिखा आज मुझे अपने पूरे दिन में क्या क्या करना है। उसके अनुसार सबसे पहले किचन में आकर मैंने ये बढ़िया सा प्री वर्कआउट ड्रिंक बनाया, जिसमें मैंने शहद, नींबू, काला नमक और अदरक को पानी में मिलाकर और उसे पीकर दौड़ करने के लिए निकल पड़ा। बाहर का मौसम काफी सुहाना था, लेकिन सर्दी काफी ज्यादा थी। तो अब मैं रनिंग करूंगा। तो भाई रनिंग के 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर अपनी रनिंग कंप्लीट करके तो हम दोनों भाई जा रहे हैं घर। मैं और मेरा भाई घर की तरफ आ गए। तो अब इन डंबल्स को नीचे लेकर चलते हैं ताकि मैं वहां पर अपना वर्कआउट कर सकूं। घर पर आया तो अपना वर्कआउट शुरू कर दिया। वर्कआउट में मुझे आज अपनी बाइसेप्स के साथ शोल्डर को ट्रेन करना था, तो पहले शोल्डर्स की एक्सरसाइज कर लिया और फिर बाइसेप्स की एक्सरसाइज भी कर लिया। आराम से निकी यार। तो आज के वर्कआउट पे लगाते हैं विराम। बोलो जय श्री राम। वर्कआउट खत्म करके 2 केले खाया और दूध पिया। हम दोनों आ चुके हैं यहाँ पर। आज हम दोनों हैं मिंदड़ आवास योजना जो टोडिया हरमाड़ा है, वहाँ पे 1008 कुंड का एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर होने वाला है 1008 कुंडों का हनुमत यज्ञ, जहाँ पर बड़े बड़े महागुरु आएंगे। लेकिन उससे पहले की झलक कुछ ऐसी है। हनुमत महायज्ञ का हनुमत महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो आने वाली 7 जनवरी है और 6 जनवरी को इसकी कलश यात्रा है, जो अपने अलका सिनेमा है वहाँ से इसकी कलश यात्रा स्टार्ट होगी और अपने इंदिरा आवास योजना तक वो समाप्त होगी। और उसी के साथ 7 तारीख से 7 जनवरी से लेके आने वाले जो भी 7 दिन होंगे उनके अंदर यहाँ पे भव्य प्रोग्राम चलेगा। और इसकी आपको एक छोटी सी पहले हम झलक दिखाते हैं कि यहाँ जो हमारे साइड के अंदर ये पंडाल देख सकते हैं आप। इसके अंदर हमारे पास में 1008 कुंड, मैं 108 कुंड नहीं कह रहा हूँ, मैं 1008 कुंड कह रहा हूँ। यहाँ पे 1008 कुंड बनाए गए और वो अभी आपको हम प्रॉपर्ली अंदर जाके दिखाने वाले हैं कि कुंडों को कि कैसे सीक्वेंस के अंदर बिल्कुल प्रॉपर्ली बनाया गया है। हर एक कुंड की जो चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई है, सारे 1008 कुंड की सारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर है। सभी को व्यवस्थित ढंग से बिल्कुल प्रॉपर्ली यूनिट बाय यूनिट रखा गया है। और इनका जो सीक्वेंस है वो अभी आप देख के चौंक जाएंगे कि यहाँ पे जो पिलर भी गाड़े गए हैं इनका सीक्वेंस भी बिल्कुल स्ट्रेट है। आप यहाँ से एक एक लाइन को देख सकते हैं, चाहे आप इस वाली लाइन को देखिए, चाहे आप इससे आगे वाली लाइन को देखिए। सभी के अंदर जो हमारे पास में पिलर का जो सीक्वेंस है और जो हमारे पास में कुंडों का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये एक अद्भुत ही प्रोग्राम होने वाला है इस एरिया के अंदर। एक बार चलिए अंदर, चलिए उदित अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं उसको। चल भाई अंदर चलते हैं। अंदर चल के देखते हैं। अंदर चल के पूरा आपको अच्छे से दिखाएंगे कि कैसे क्या होने वाला है। और वैसे तो हम तो यहाँ के लोकल ही हैं। हाँ। उदित भैया भी यहाँ के लोकल ही हैं। हाँ। तो ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। 1008 कुंड का महायज्ञ एक साथ हो रहा है। और हिंदू धर्म में तो ऐसा मानते हैं कि अगर यज्ञ की जो ध्वनि होती है, सॉरी जो आग होती है, वहाँ की धुआं होती है और वहाँ की मिट्टी अगर आप छू भी लेते हो तो आप पवित्र हो जाते हो। तो यहाँ पे तो 1008 कुंड का महायज्ञ आयोजन होने जा रहा है। तो आपको मेरे हिसाब से इस भव्य स्थल पर होगा यज्ञ, जहाँ पर पूरे 1008 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। ये देख ले, ये देख ले, ये देख, किधर देख ले थे। और देखने पर ये एकदम सिद्ध में लगते हैं, चाहे आप इन्हें तिरछे देखो, सीधे देखो या आड़े या टेढ़े। और ये चीज कला की एक शानदार अनुभूति देती है। ये बीच वाले जो बनाए गए कुंडी वाले, ये थोड़े अलग कैसे, मतलब बाहर वाले अलग और ये अंदर वाले अलग कैसे? अंदर वाले तो नवग्रह की कुंड है। नवग्रह की कुंड है। हाँ, इसमें आकृति अलग अलग है। नवग्रह की आकृति इसमें अलग अलग आकृति। और इसके बिल्कुल बीच में बनाए गए हैं 9 नक्षत्र, यानी हमारी सौर गंगा के 9 ग्रह, जिसमें पृथ्वी के साथ सूर्य भी है। प्रधान कुंड है। प्रधान कुंड। हाँ। जो 1000 कुंड है उनके अंदर जो सबसे सेंटर के अंदर हमारे पास में कुंड बनाया गया है
इसको प्रधान कुंड कहते हैं। और इसके बाजू के अंदर इसको इंक्लूड करके इसी के साथ के अंदर नवग्रह, जो अपने नवग्रह हैं, जो अपन सनातन धर्म के अंदर नवग्रह मानते हैं, उन्हीं को देखते हुए बीच के अंदर नवग्रह के हिसाब से, उनकी शेप और साइज के हिसाब से 9 अलग अलग कुंड बनाए गए हैं। बीच में प्रधान कुंड है और सूर्य बिल्कुल मध्य में होता है और उसी तरीके से इस यज्ञ कुंड को बनाया गया है। हमने महाराज जी से भी बातें की, जिन्होंने हमें काफी कुछ बताया। और 1008वां कुंड ये। अच्छा, 1007 कुंड आसपास में इसके, और जो 1008वां कुंड है वो सबसे सेंटर के अंदर है। इसका नाम प्रधान कुंड है। अग्निस्थापन वगैरह इस कुंड में होगी, सबसे स्टार्टिंग से पहले होगी। हाँ। जो भी हमारे पास में यज्ञ का आयोजन होगा, सबसे पहले यहीं से शुरू होगा। अग्नि सबसे पहले यहीं ज्वलित होगी। उसके बाद में जो बाकी हमारे कुंड आसपास के अंदर 1007 कुंड है, उनके अंदर फिर धीरे धीरे वो आगे से आगे ट्रांसफर की जाएगी। यहाँ पर आयोजित होने वाले यज्ञ कुंड और बाकी चीजों के बारे में। ये ब्रह्मा है। 50 कुशा का बनाया जाता है ये। 50 डाब का बनाया जाता है। 50 कुशेर ब्रह्मा, 55 विष्टर है। 50 कुशा का ब्रह्मा होता है। 25 कुशा का विष्टर होता है। ऊर्ध्व केशो भवेद ब्रह्मा, लंब केशस्तु विष्टर है। ऊपर केशों का ब्रह्मा होता है और लंबा होता है वो विष्टर होता है। ये यज्ञ का प्रधान होता है। यज्ञ से 5 बड़े बड़े पंडाल लगे, जिनके अंदर कथा वगैरह होगी, व्यवस्था भी की गई है, रुकने की कथा की, खाने की सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जो दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है प्रॉपर तरीके से। किसी को किसी भी तरह का कष्ट यहाँ पर नहीं होगा। कोई दूर से आए तो आराम से खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। और तो और यहाँ पर जो कथा चलेगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा मन भावक कथा होने वाली है। बड़े बड़े महागुरु आएंगे जो आप आकर देख सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पे कलश यात्रा होगी। और तभी हमें पता लगा इस पूरे यज्ञ कुंड के अंदर गाय के गोबर का इस्तेमाल हुआ है, जो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। अब हम यहाँ से गए इस बड़े से पंडाल की तरफ, जहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भोजन कराने की व्यवस्था की जा रही थी। खाने की, ये सिर्फ खाने की व्यवस्था के लिए बनाया गया है। लेडीज का और जेंट्स का से कुछ अलग? अच्छा, ये अलग है, वो अलग है, उधर अलग है। दोस्तों ये जो पंडाल बनाया गया है, ये सिर्फ खाने की व्यवस्था के लिए बनाया गया है। और ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं खाने के लिए इतना बड़ा पंडाल बनाया गया है। और ऐसे यहाँ पर काफी सारे पंडाल बनाए गए हैं। मिट्टी वगैरह में गोबर मिलाया जा रहा है, प्रॉपर काम चल रहा है यज्ञ वगैरह के लिए। और ये देखो, थोड़ा बहुत आप इसका भी नज़ारा देख लो। तो ये हमारे पास में है आयोजन जहाँ होने वाला है, प्रॉपर जहाँ कुंड वगैरह बने हुए हैं। यहाँ साइड में मैंने आपको दिखा दी थी पंडाल वगैरह बने हुए, और जस्ट इसी के पीछे से यहाँ से एक रास्ता निकाला गया है और जहाँ हमारे पास में पंडाल बन रहा है। ये अब हमने देखा ये बड़ा सा पंडाल, जहाँ पर जितने भी बड़े बड़े महागुरु आएंगे वो अपने प्रवचन सुनाएंगे। ये देखो, इतने छोटे हमारे उदित भैया और इतना ऊंचा पंडाल, और जो भी इतना बड़ा, ये देखो एंड तक वहाँ के लोग दिख नहीं रहे हमें प्रॉपर्ली। और कथावाचक करेंगे जो सभी के मन को काफी खुशी देंगे। और हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत भी की जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे। ये कितने लोगों की व्यवस्था हो रही है यहाँ पे? कितने लोग बैठ सकते हैं घर में? कम से कम लाखों का होगा। लाखों लोग एक साथ बैठ सकते हैं। हाँ। बैठ नहीं पाते हैं। बैठने का कम से कम तो 30-40 हज़ार तो कुर्सी लगेगा। 30-40 हज़ार कुर्सियाँ लगेंगी। हाँ, लाखों लोग आराम से रुक सकते हैं। लगेगा, VIP कुर्सी लगेगा, काउंट टेबल लगेगा, बहुत कुछ लगेगा। अच्छा, कितना स्क्वायर फीट में कुछ है क्या आइडिया आपको? ये तो इसमें पूरा VIP सिस्टम कर देगा, टेबल वगैरह लगा के बढ़िया। और आप लोग हो कहाँ से वैसे? 300 लोग तो वैसा बंगाल से। हाँ, जयपुर से। और ये क्या गेट बन रहा है क्या पे? अलग से स्टॉल है, खाने का स्टॉल है। खाने के लिए स्टॉल? हाँ। अरे ये तो बहुत ही यूनिक ढंग से बना रहे हैं यहाँ पे। कब से हो आप यहाँ पे? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। अभी आए हो यहाँ पे? अच्छा, इस पंडाल के लिए आए हो स्पेशली? वो अलग लोग बना रही है अलग? वो अलग। वो एक है एल्यूमिनियम का। अरे यार, कहाँ से हो आप? दोसा। ये लोग तो वहाँ से वेस्ट बंगाल से गई तो गई ऐसे? नहीं, सब दोसा के। सब दोसा की? 8-9 बंदे हैं दोसा। अच्छा अच्छा। खर्चा कितना आता है इसमें अगर ये सिर्फ एक ये लगवाएं? 1.5 करोड़। 1-1.5 करोड़ का सिर्फ इस इसका?
और इसका प्रवेश द्वार काफी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। प्रवेश करने का गेट है यहाँ पे, कितना बड़ा है। अब मैंने यहाँ से कलश यात्रा की पर्ची कटवाई, तभी मुझे एक रास्ते का पता लगा जो इधर से सड़क के दूसरी ओर जाता है नीचे से। उसे बिल्कुल सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को आने में कोई दिक्कत ना हो। वो सड़क का सहारा ना लेकर इस नए बनाए रास्ते से आराम से अंदर आ सकते हैं। फिर घर पर आकर अपना काम किया और शाम को किसी काम से बाहर गया था, वही इधर कोई एक्सीडेंट हो गया तो देखा कि यहाँ पर एक दुर्घटना हो गई। ये गाड़ी टिर्री में आके बैठ गई भाई। तो भाई सर्दी काफी तगड़ी है आज और मुझे अपना शाम का वर्कआउट करना है, तो अब वो शुरू करते हैं। अब घर पर आकर अपना वर्कआउट शुरू किया, जहाँ पर मैंने हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी तो भाई आज का वर्कआउट खत्म कर दिया और आज के दिन पर विराम लगा दिया। मिलता हूँ कल ऐसे ही मजेदार नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।